So dear students, in this video I will be discussing two questions, question number 2 and 3 of miscellaneous exercise chapter 4 class 12th maths NCERT. See first question number 2. Question like this: without expanding, prove that this determinant is equal to this determinant. Here first row is a square bc, b square ca, c square ab is equal to 1 a square aq, 1 b square bq, 1 c square cq. इसमें मेनली आपको एक्सपेंड नहीं करना है, ये ध्यान देना है इसमें कि एक्सपेंड आप नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे पहले आप। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए इसमें पहला ऑपरेशन आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो में बी से मल्टीप्लाई करिए, थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करिए, ताकि आपका ए स्क्वायर ए क्यूब आ जाएगा, बी स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा, सी स्क्वायर सी क्यूब आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लाना है आपको। लेकिन जब डिटरमिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना देना है, इसलिए आपको उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, r1 गोज टू a r1, r2 गोज टू b r2, r3 गोज टू c r3। ये आपने कर दिया, मतलब फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड में b से, थर्ड में c से, और इसलिए 1/abc यहाँ पे लिखना होगा आपको। तो देखिए क्या आएगा इसके बाद, इसमें a से मल्टीप्लाई करिए, a स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, यहाँ पर बी स्क्वायर बी क्यूब, ये भी ए बी सी हो जाएगा, बी सी है यार, ए बी सी एक ही चीज़ है, सी स्क्वायर सी क्यूब, ये भी ए बी सी हो जाएगा, सी ए बी का। इस तरह से ये आपका पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में चूंकि ये 1/abc तो आ नहीं रहा है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ से ए बी सी आप कॉमन ले लेंगे थर्ड कॉलम से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लेना है, थर्ड कॉलम से, फ्रॉम C3। ABC कॉमन होगा तो ABC बाहर आ जाएगा, और 1/abc पहले से है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आप। और बाकी चीज़ें जब कॉमन लेने के बाद देखिए, कॉमन सिर्फ आपको फर्स्ट थर्ड कॉलम से ले रहे हैं, इसलिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ऐसे ही लिखा रहेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये आपका 1 1 1 हो जाएगा। ये हो गया जब आपने कॉमन लिया थर्ड कॉलम से ए बी सी को। अब आप देखेंगे तो जो जो नंबर्स आपको लाने हैं राइट साइड में वो सब लगभग आ चुके हैं, लेकिन पोजीशन उनकी थोड़ी सी अभी सही नहीं है, तो पोजीशन आपको चेंज करना होगा। तो पोजीशन बदलने के लिए, जैसे उसमें आपको दिया हुआ कि पहले 1 1 1 दिया हुआ है, तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो ऑपरेटिंग C1 C3, C1 चेंजेस टू C3, C3 चेंजेस टू C1, मतलब इन दोनों का आपस में पोजीशन बदल जाएगा। और जब भी इस तरीके का एक इंटरचेंज करते हैं आप कुछ भी दो है कॉलम का, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, इसलिए यहाँ -1 आ जाएगा, और ये आपका फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा, और ये लास्ट में पहुँच जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड में कुछ नहीं किया गया, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये मिल गया आपको। अब इसके बाद एक चेंज और कर देंगे आप, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब उसमें थर्ड कॉलम आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देंगे। तो इसके बाद दोबारा करते हैं, ऑपरेटिंग C2 C3 को इंटरचेंज करना है, C2 एंड C3 ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरीके डबल साइडेड एरो लगाना होता है इसके लिए, इंटरचेंज के लिए। तो क्या आएगा, एक माइनस और आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है 1 1 1, ये आपका थर्ड वाला सेकंड की जगह आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये सिंपली आपका -1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो ये आपका आ गया 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दैट इज इक्वल टू RHS। इस तरह से विद प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम 141 पेज का क्या कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ देखिए, इसका फर्स्ट कॉलम है cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन बीटा
साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम में देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस बीटा और फिर साइन अल्फा कॉस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद आपका थर्ड कॉलम में माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। ये आपका गिवन डिटरमिनेंट है। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इवेल्युएट करना है केवल आपको, इसमें एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको 2 0 लाने की कोशिश करना चाहिए पहले। तो आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम से कॉस बीटा कॉमन ले लीजिए, सेकंड से साइन बीटा कॉमन ले लीजिए। इन 2 जगह तो है, जहाँ नहीं है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो टेकिंग कॉस बीटा एंड साइन बीटा कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। C1 C2 से इसको आप कॉमन लीजिए, C1 से कॉस बीटा, C2 से कॉस बीटा। तो बचेगा आपके पास कॉस बीटा साइन बीटा, ये बाहर आ गया। कॉमन लेने का मतलब यहाँ कॉस बीटा से डिवाइड होगा, क्या बचेगा कॉस अल्फा। यहाँ कॉस बीटा से डिवाइड होगा तो माइनस tan बीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन अल्फा बचेगा। यहाँ देखिए साइन बीटा कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो कॉस अल्फा। यहाँ पे कॉट बीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन बीटा कॉमन हुआ, साइन अल्फा। थर्ड रो में कॉलम में कोई चेंज नहीं है आपके, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, ये आ गया। अब आपको 2 0 लाना होगा इसके बाद, उस टू C1 माइनस C2। ये तो आपका रहेगा ही साइन बीटा कॉस बीटा। और अब देखिए क्या आता है, यहाँ 0 आ जाएगा। ये माइनस tan बीटा माइनस कॉट बीटा, माइनस tan बीटा माइनस कॉट बीटा, यहाँ भी 0। ये कॉस अल्फा कॉट बीटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, ये आ गया। अब इसके बाद आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलाउंग C1 फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। ध्यान रखना है साइन का यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, इसलिए यहाँ माइनस ऑलरेडी है। तो साइन बीटा कॉस बीटा, ये तो बाहर ही है, माइनस 1 आएगा। और फिर माइनस tan बीटा माइनस कॉट बीटा। तो आप ये एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसके बाद बच जाएगा ये डिटरमिनेंट आपके पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। अब ये थोड़ा माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन बीटा कॉस बीटा इंटू tan बीटा प्लस कॉट बीटा। इसको आप एक्सपेंड करेंगे इजीली, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। एक्चुअली कॉस स्क्वायर अल्फा पहले आएगा, बाद में साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, ये तो 1 हो गया आपका, माइनस ये तो खत्म हो गया साइन बीटा कॉस बीटा। इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये आ गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा, और यहाँ पे आपका नीचे आएगा साइन बीटा कॉस बीटा, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप देख सकते हैं ये से कैंसिल हो गया, और ये तो आपको 1 होता ही है, तो ये आपका रिक्वायर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस डिटरमिनेंट को आप इवेलुएट कर सकते हैं। एक्सपैंड करते समय ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे एलिमेंट था आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का, वहाँ पे माइनस आता है, इसलिए वहाँ माइनस लिखा गया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते चलना है आपको, तो याद रखना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।